नमस्कार, मैं उनिशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज और सुबह का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रेस वार्ता जिसमें हम आपको बताते हैं देश दुनिया की डेली तमाम बड़ी अपडेट और तमाम बड़ी खबर की ऐसी कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियों में हैं और ऐसी कौन सी खबरें हैं जो हेडलाइंस में हैं। हमारे साथ विभिन्न राज्यों से हमारे मेहमान जुड़ते हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ चुकी हैं खुशबू जी, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ ज्ञानेश जी जुड़ चुके हैं, मनीष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिमाचल प्रदेश से, और सुनीता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं उत्तराखंड से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। हम सीधे चलेंगे उत्तराखंड की ओर। सुनीता जी हमारे साथ जुड़ी हैं। सुनीता जी, उत्तराखंड की तमाम बड़ी अपडेट, तमाम बड़ी खबर हमारे दर्शकों को बताएं। जी निशा जी, जैसे कुछ दिन पहले 12 नवंबर को एक टनल में हादसा हुआ था, सिरकारा टनल में। जी जी तो वहां पे 38 दिन बाद आज निर्माण कार्य दोबारा से शुरू हो चुका है। जी जी हर चीज का निरीक्षण हुआ है, उसके बाद ही कार्य को दोबारा से शुरू किया जा रहा है। जी अब केवल जो है 480 किलोमीटर की दूरी ही रह गई है और उसका जो कार्य है वो दोबारा से शुरू हो चुका है। वहीं बात करें निशा जी, राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ सीएम धामी ने किया है। इसी दौरान उन्होंने कहा कि हरिद्वार में जो फ्लाईओवर है उसके नीचे जो खाली जगह है उसका इस्तेमाल बैडमिंटन, खाली जैसे जिम या जो भी खेल से जुड़ी हुई प्रतियोगिता है उनके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जी जी वहीं जो सीएम धामी है उन्होंने महाराणा प्रताप स्टेडियम में है जो इसका महाकुंभ का शुभारंभ किया। और वहीं सीएम धामी ने कहा है कि जो इस प्रतियोगिता में क्वालिफाई जो खिलाड़ी होंगे उन्हें सीधी जो खेल है उनके अंदर सीधा उन्हें एंट्री दी जाएगी। वहीं बात करें निशा जी, समीक्षा बैठक में जो मंत्री रेखा आर्य है उन्होंने कहा है कि जो सीएम धामी की घोषणा है उनके तहत जो महिलाओं को अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो जी जी उसके लिए उन्हें स्वरोजगार देना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए उन्होंने 5,000 मिनी जो आंगनबाड़ी जिस तरह से हैं वो खोले जाएंगे जी ताकि जी महिलाएं निर्भर बन सके और रोजगार मिल सके। बिल्कुल। जी निशा जी। जी बिल्कुल, हम सीधे चलेंगे। मनीष यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष जी, तमाम बड़ी अपडेट, तमाम बड़ी खबर हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल निशा, मैं आज हिमाचल प्रदेश की आपको बड़ी खबर बता दूं जी कि ये जिला मुख्यालय में दो चिकित्सक महिला जो है एक मरीज को लेकर आपस में भिड़ जाती है। वहीं पे बड़ा हंगामा माहौल इस तरीके से सब्जी मंडी की तरह बदल जाता है कि सब्जी मंडी में बद से बदतर हालात हो जाती है। जी तो जी महिला चिकित्सक जो है वो आपस में भिड़ जाती हैं और लगातार हंगामा काटती हैं। यहाँ पर जो चिकित्सक हैं वो दो महिला चिकित्सक जिस तरीके से एक मरीज को लेकर इतना बड़ा विवाद खड़ा होता है, जो चिकित्सक जो है आपस में भिड़ जाती है, एक दूसरे का बाल खींचना शुरू कर देती है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है वो लगातार मौके पे पहुंचते हैं और मौके को दोनों महिलाओं को समझाने का प्रयास करते हैं। हालांकि महिलाएं ये इतनी ज्यादा झगड़ा करने के लिए वो हो जाती है कि वो ना चिकित्सा अधिकारी की बात मानने को तैयार है। सिर्फ वजह यह थी कि एक महिला जो है जी वो जी पेशेंट थी, उसी की वजह से इतना बड़ा मामला फैल गया। जी जी बिल्कुल, हम सीधे चलेंगे उत्तर प्रदेश की और हमारे साथ ज्ञानेश जी जुड़े हैं। ज्ञानेश जी, यूपी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट हमारे दर्शकों को बताएं। निशा, मैं पहले आपको बताना चाहूंगा कि जी देखिए उत्तर प्रदेश में मंगलवार को एक कैबिनेट बैठक हुई थी। उस बैठक में जो है लगभग 20 प्रस्ताव रखे गए थे। जी उनमें जी से जो है 19 प्रस्तावों को पास कर दिया गया है। आपको बता दूं कि सबसे अगर हम देखें तो जो साइबर थाने हैं वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में उनकी कमी है। तो उसको लेकर योगी सरकार ने जो कहीं ना कहीं उन थानों को पूरा करने के लिए 57 जिलों में ये नियम कर दिया है कि इन थानों को जल्दी से जल्दी जो बजट हो वो भी पास कर दिया जाएगा, जी जी ताकि इन जो थानों की साइबर थाने इनकी पूर्ति की जा सके और इनका काम कंप्लीट कराया जा सके। तो इनमें अगर हम नाम लेंगे तो बहुत से ऐसे थाने हैं जैसे हरदोई है, बाराबंकी है, लखनऊ है, उन्नाव है, रायबरेली। तो इस तरीके से लगभग जी 57 थाने हैं जिनमें साइबर थाने बनाने की तैयारी कर रही हैं। बिल्कुल। वहीं निशा में सबसे बड़ी मैं बात करूंगा बिजली विभाग उत्तर प्रदेश की, कि बिजली विभाग लगातार जो है जो पीड़ित हैं वो लगातार शिकायत करते रहते हैं सरकार शासन प्रशासन को। लेकिन कुछ ऐसे उपकेंद्र हैं, जैसे बात करेंगे चिनहट में शिवपुरी पावर उपकेंद्र है, इसमें लगातार भ्रष्टाचार होता रहता है। चाहे वो बिजली बिल को बनाने को लेकर हो, चाहे वो एस्टीमेट को लेकर बनाने को हो। क्या होता है निशा कि पहली बार जब कोई आम आदमी जो अपने बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई करता है तो कहीं ना कहीं उसमें अधिकारी ध्यान नहीं देते, ये क्या कारण है। एस्टीमेट उसका 1 लाख 2 लाख 57,000 रुपए तक बना दिया जाता है। जी जी जबकि अगर देखें तो कोई भी जो आम आदमी का कहना होता है कि मेरा पोल तो सामने ही है,
लेकिन ये अधिकारी की वजह से कहीं न कहीं इसमें गड़बड़ी होती है। जब वो काफ़ी दौड़-भाग करता है, उच्च अधिकारियों के पास जाता है और उनसे अपनी बात को रखता है, तब वो मामला संज्ञान में लेते हैं और फिर उसका एस्टीमेट कम कर दिया जाता है। जी, जी, तो बिल्कुल। ऐसे में मैं बताऊँ निशा कि बहुत ही बिजली विभाग जो है लगातार इस पे शिकायत आती रहती है, लेकिन अधिकारी हैं उनके कानों में जू नहीं रेंगती है। यहाँ जी, तक मैं बता दूँ एके शर्मा की भी जानकारी में आएगा, अगर आप एक मामला मेरे संज्ञान में था, मैंने उस पे कई बार शिकायत की उस आदमी की, व्यक्ति की, लेकिन उसमें जाँच के नाम पर सिर्फ खेल होता रहता है और जाँच के नाम पर अधिकारियों को बचाया जाता है। जी, जी, चाहे वो बिल्कुल। अपने प्राइवेट कनेक्शन को लेकर हो और चाहे वो कमर्शियल कनेक्शन को लेकर हो। तो इस तरीके से अभी बता दूँ कि मैं लगभग 4-5 दिन पहले की बात है कि ओटीएस पे काफ़ी शिकायत की गई थी। जी, तो बिल्कुल। उसको लेकर जो है बिजली विभाग के अधिकारियों ने उस पे लगभग 10,000 के घरों का जो बिजली का बिल है वो बना दिया गया। घर बैठे ऑफ़िस बैठे ही बना दिया गया। ऑफ़िस में बैठकर उनके घर नहीं गए, ना तो उनकी दुकान पर गए और उन्होंने सिर्फ़ सीधा जो है वो बिल जारी कर दिया कि ₹10,000 ₹11,000 आपको जमा करने हैं। जी, जी। लेकिन जब इसकी शिकायत चूँकि उपकेंद्र हैं, तो उस पे जब आने लगे, चाहे वो शिवपुरी पावर हाउस हो, चाहे बक्सी का तालाब हो और चाहे सेस डिवीज़न में, इसकी अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो शिकायतें आई हैं निशा, वो बक्सी का तालाब हो गया, चिनहट हो गया और सेस डिवीज़न इनमें आई हैं। तो जी, जी। इनमें शिकायत आने के बावजूद जो है ये मामला पता चला कि आखिर में शिकायतें क्यों आ रही। तो इस पर जब अधिकारियों से बात हुई, तो अधिकारियों ने कहा कि इसमें जो भी मीटर रीडर हैं, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन सिर्फ़ वो बातें करते हैं, कार्रवाई के नाम पर आज भी 5 दिन बीत चुका है, कोई कार्रवाई नहीं होता है। चाहे वो 4th क्लास एम्प्लॉयी हो, चाहे वो 2nd क्लास अधिकारी हो, जो उच्च अधिकारी हो, मामले को सिर्फ़ बैठे रहते हैं। मैं बता दूँ कि मैं तहकीकात के लिए गया हुआ था बिजली विभाग में, जब मैंने बात किया उन लोगों से, तो हालाँकि उनके अधिकारी हम एम्प्लॉयी को डाँट रहे थे और जी, कह रहे जी। थे कि मैं किसी की शिकायत बर्दाश्त नहीं करूँगा। ऊपर से वीडियो कॉल चल रही थी और उनका जी, जी। साफ कहना था कि मीडिया हम लोगों के लिए लगातार जो है खबरें छापता रहता है, लेकिन हम लोग मामले को संज्ञान नहीं लेते हैं। जी, तो बिल्कुल। कहीं न कहीं जो बिजली विभाग को लेकर वो जितना भी कहा जाए वो कमी है। ऑलरेडी आरोप लगातार लगते हैं। जी, जी। चाहे मैं बता दूँ 3-3 ऐसे प्रार्थना पत्र हैं जिस पे बिल उन्होंने ₹57,000 बना दिया है, ₹64,000 बना दिया है। लेकिन उस बिजली को कम करने के लिए आप अधिकारी से लेकर एमडी तक चक्कर लगाएँगे, मंत्री तक चक्कर लगाएँगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। सुनवाई के बिल्कुल। नाम पर सिर्फ़ ज़ीरो है और जी। उसपे कार्रवाई सिर्फ़ ज वापस आके फिर पीड़ित क्या करता है, फिर वो कहीं न कहीं उस कनेक्शन को नहीं लेता है और उसमें समय टलता रहता है। तो इस तरीके से बिजली विभाग में लगातार जो शिकायतें मिलती रहती हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि 10,000 घरों में जो है बिजली का बिल फर्जी बना दिया गया। लेकिन जी, उस जी। पर अभी जो है कार्रवाई के लिए 5 दिन हो चुका, कोई कार्रवाई तक नहीं हुई। तो एक बड़ा मामला है, राजधानी लखनऊ का मामला है। अब सोचिए आपकी राजधानी लखनऊ में अगर ऐसा हाल है, तो अन्य केंद्रों पर क्या होता होगा? आस-पास जिलों में क्या होता होगा? तो बिल्कुल। कहीं न कहीं योगी सरकार लगातार कह रही है कि नहीं हम अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। लेकिन जो नीचे के अधिकारी हों, नीचे के जो चाहे वो 4th क्लास हो, चाहे 3rd क्लास हो, चाहे वो 2nd क्लास के अधिकारी हों, कहीं न कहीं भी विभागों को पलीता लगाने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपको नहीं दसियों शिकायत ऐसी हैं। अब मैं बात करूँगा भ्रष्टाचार को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर, तो आप देख रहे हैं इस समय नीचा लगातार आज ही मैं बता दूँ अम्बेडकर नगर में एक जो है दरोगा साहब कल वो बिल्कुल। 10,000 की रिश्वत लेते पकड़े गए हैं। सीसीटीवी में कैद हुआ है और कल मैं बता दूँ कल उन्नाव में एक खाद्य एवं रसद के अधिकारी थे, उन्होंने 10,000। तो लगातार भ्रष्टाचार सरकार तो गिनाती है कि भ्रष्टाचार ज़ीरो टॉलरेंस पे काम करेगी, लेकिन अब वीडियो जारी होते हैं, तो मीडिया आजकल जो दिखाने का काम कर रही है। तो अधिकारी हो या कोई भी हो, कहीं कोई अपना पैसा लेने में नहीं चूकता है। जी, वो जी। अच्छा हो, जब वो पकड़े जाते हैं तो कहते हैं कहीं न कहीं कहते हैं नहीं पैसा ऊपर तक जाता है। निशा सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर जो ये छोटे प्यादे इन पर कार्रवाई करती है और उनसे क्यों नहीं पूछा जाता है कि आखिर आपसे डिमांड और कौन अधिकारी कर रहा था और बड़े अधिकारियों पर कब गाज गिरती है। कहीं न कहीं उन पर गाज गिरनी चाहिए ना, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। ₹10,000 20,000 व्यक्ति को करके उस पर खाने पूर्ति कर दी जाती है। उसके बाद जब वो कहता है कि उच्च अधिकारियों को भी हमें देना होता है, तो जी, उनमें जी। अधिकारियों का नाम होना चाहिए ना। बिल्कुल। बैकडोर से पेमेंट चला जाता है। तो ये चाहे खाद्य एवं रसद विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, इनमें लगातार जो है वो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार पूरा मक्कड़ जाल बना हुआ है। आपको बता दूँ कि बहराइच का एक ऐसा मामला है जहाँ पे लगातार एक पीड़ित 102 बार थाने के चक्कर लगा जी, चुका जी, है। बिल्कुल। वीरेंद्र नामक युवक पीड़ित जो है 102 बार तक चक्कर लगा जी। चुका है, लेकिन थानेदार मिलते नहीं है, फ़ोन उठाते नहीं है। वो प्रयागपुर थाना है, मैं बता दूँ एसओ साहब जो हैं कमला चतुर्वेदी हैं।
तो कहीं न कहीं कमल चतुर्वेदी जी फ़ोन तक नहीं उठाते हैं और मामले को संज्ञान नहीं लेते। वो सिर्फ़ जाता है और कहते हैं जाइए मैं आऊँगा। तो ऐसे क्षेत्र में राजधानी लखनऊ में बैठे अधिकारी हों या मंत्री हों, उनको लगता है सब बहुत अच्छे से चल रहा है। लेकिन वो कभी क्षेत्र में अगर जाके देखें तो वहाँ पे कमियाँ निकल के आती हैं कि क्या कमियाँ हैं, और उन पर जब तक ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती है तब तक कहीं, अब देखिए अगर ऐसा मामला नहीं होता तो अम्बेडकर नगर में आज नहीं पकड़ में आया था ना, या कल बिल्कुल। खाद्य एवं रसद में नहीं आता है। राजस्व विभाग में लगातार जो है निशा वो लेखपाल नापने के लिए 10-10 हजार रुपए ले लेता है। कोई भी मामला हो, मैं देखता हूँ, चाहे वो बस्ती जिला हो, चाहे वो बाराबंकी जिला हो, चाहे सीतापुर जिला हो, ऐसे अधिकारियों को पकड़ में कभी 100 में से 1-2 आते हैं, तब उन पर जाके कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सबसे बड़ा सवाल ये है निशा कि आखिर इन भ्रष्ट अधिकारियों पर 1-2 पकड़कर कार्रवाई की जाती है, लेकिन बाकी सिस्टम कैसे सुधरेगा? जी। इसको सुधारने के लिए सरकार आखिर ऐसा क्या कर रही है? सरकार वो अपने में व्यस्त है, अधिकारी अपने में व्यस्त है, और जो पीड़ित है वो लगातार चक्कर ऑफिसों के दफ्तरों में लगाया जा सकता है। मैं बता दूं, पुलिस विभाग की ऐसी चीजें होती हैं, चाहे सीतापुर का पीड़ित हो, चाहे बाराबंकी का पीड़ित हो, चाहे लखीमपुर हरदोई का हो, बिल्कुल, वो बिल्कुल। लगातार आईजी डीआईजी से जब जिले में सुनवाई नहीं होती है तो राजधानी लखनऊ का मुंह वो मोड़ता है, और कहीं न कहीं मैं देखूं कि कुछ लोगों को आत्मदाह के लिए मजबूर होना पड़ता है। वो मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह के लिए प्रयास करते हैं। तो ऐसी, मेरा मतलब सीधा आपसे ये कहना है, अधिकारियों से कहना है, या हम अपने मीडिया चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आखिर जो जिले के अधिकारी है वो क्यों नहीं सुनते? वो एक बिल्कुल। बार में क्यों नहीं फ़ोन उठाते? लगातार योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि चाहे डीएम हो, एसपी हो, लगातार पीड़ित का फ़ोन उठाएँ, लेकिन उनका फ़ोन नहीं उठता है। आप कभी भी मिला के देख लीजिए, उनका फ़ोन नहीं उठाएगा। चाहे आप बाराबंकी कप्तान को मिला के देख लीजिए फ़ोन, चाहे वो डीएम को मिला के फ़ोन देखिए, उनका फ़ोन कोई थर्ड पर्सन उठाएगा और कह देगा साहब मीटिंग में है, साहब व्यस्त हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा कहने का मतलब, अगर साहब व्यस्त हैं तो उनको कॉल बैक करना चाहिए। क्या समस्या आ जाती है जब घटनाएँ हो जाती, अब मैं आईजी प्रवीण कुमार की बात करूँगा, कभी भी फ़ोन उठा के देख लीजिए, कभी फ़ोन नहीं उठता है। कोई थर्ड पर्सन फ़ोन उठाएगा, साहब मीटिंग में है, साहब बाद में बात करेंगे, और कॉल बैक नहीं आता है। तो हम तो लगातार राजधानी लखनऊ में हैं, हम जब अफ़सरों से रोज़ फ़ोन किया जाता है तो फ़ोन नहीं, इसलिए हमको जानकारी है कि कौन अफ़सर फ़ोन उठाता है, कौन नहीं उठाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कहीं न कहीं ये योगी सरकार जो है, उनमें कोई कमी नहीं, लगातार अफ़सरों को सचेत करते रहते हैं, लेकिन अधिकारियों को बिल्कुल मानने को निशा तैयार नहीं होते। बिल्कुल। इसका जब हम लोग विश्लेषण करते हैं और बातचीत करते हैं तो कहीं न कहीं ये लगता है कि नहीं, अभी सुधार नहीं है, सुधार में बहुत कमी है। जब हमारे अधिकारी, आपको बता दूँ कि चाहे वो कोई भी विभाग हो, अभी देखिए महिला न्यायालय जो अधिवक्ता थी या न्यायाधीश, उन्होंने आरोप लगाया है, उन्होंने कहा है कि मुझे जो है मृत्यु दिया जाए क्योंकि मैं परेशान हो चुकी। इसी बिल्कुल। तरीके से आईपीएस विभाग में ऐसी महिलाएं हो जो आईपीएस, डीआईजी, आईजी के ऊपर आरोप लगा रही हैं कि मुझे कहीं न कहीं छेड़छाड़ी में जो है, छेड़छाड़ी की जाती है मेरे साथ में। तो उन अधिकारियों को आखिर देखिए, जिसमें वो सेवा कर रही हैं, उसी के अधिकारी अगर उनको छेड़ते हो, वो भी कानून के जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं वो, और कानून के आईपीएस, आईएएस हैं, तो ऐसे अधिकारी अगर छेड़छाड़ करते हैं तो उनके लिए क्या नियम है? उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? सबसे बड़ी बात ये है कि निशा, जब उनको जाँच या कभी कोई बहुत मुश्किल से प्रार्थना पत्र लेके अपनी एफआईआर हो भी जाती है, तो सिर्फ़ जाँच के नाम पर खेल होता रहता है, और वो जाँच कितने दिनों में कब पूरी होगी, इसका कोई आकलन नहीं करता है, और बिल्कुल, बिल्कुल। कोई पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल, सिर्फ़ बिल्कुल। खानापूर्ति करके अधिकारी को बचा लिया जाता जी, है। ज्ञानेश चाहे जी। वो बिजली विभाग में हो, चाहे वो पुलिस विभाग में हो, ऐसे मामले निशा राजधानी लखनऊ सहित यूपी में बहुत देखने को मिल सकते हैं आपको। बिल्कुल, बिल्कुल। ज्ञानेश जी, मैं फिर आऊँगी उत्तर प्रदेश की ओर। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ी हैं खुशबू जी। खुशबू जी, छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी अपडेट, तमाम बड़ी खबर और ऐसी कौन-सी खबरें हैं जो सुर्खियों में है छत्तीसगढ़ से, हमारे दर्शकों को बताएँ? जी, अगर बात करें तो सबसे पहली खबर जो रही बड़ी खबर तो उसमें प्रशासनिक सर्जरी यहाँ पर हुई है। सीएम सचिवालय के अफसर जो है हटाए गए हैं और दयानंद नए सचिव यहाँ पर बनाए गए हैं। जी, जी। तो शायद सरकार ने पहली बार प्रशासनिक सर्जरी करते हुए भूपेश सरकार के दौरान मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव और ओएसडी पद पर तैनात आला अफसरों की छुट्टी कर दी है। 2006 के बैच के आईपीएस पी दयानंद अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नए सचिव होंगे। उनको जी। सचिव चिकित्सा शिक्षा का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। इसके अलावा बता दें कि 16 दिसंबर को जो है लगातार जो है कहा जा रहा था कि दयानंद को जो है सचिव यहाँ बनाया गया। तो एक प्रशासनिक सर्जरी करते हुए जो है यहाँ पर दयानंद को जो है यहाँ पर सचिव बनाया गया है। इसके अलावा कई आला अफसरों को जो है यहाँ पर चेंज किया गया है। जी, राज्य जी। सरकार ने उमेश अग्रवाल को एसडी के पद पर संविदा नियुक्ति दी है। इसके अलावा सुभाष सिंह को बिलासपुर जिले में सब कलेक्टर नियुक्त किया है। वहीं अगर बात करें तो विष्णुदेव साय का जो है कर्तव्य अधिकार ओएसडी नियुक्त किया गया है।
तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर काफी प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला और नए जो है सचिव यहाँ पर बनाए गए हैं। जी जी तो जी। पी दयानंद जो है विष्णुदेव साय के नए सचिव बने हैं। अगर बात करें जब वो थे तब पी दयानंद उनके साथ जो है उनके सहयोगी थे। 2006 के बैच के आईपीएस अफसर है। उन्हें दोबारा जो है यहाँ पर उन्होंने जिस सचिव यहाँ नियुक्त किया है। तो एक बड़ी खबर यहाँ पर देखने को मिली। कल ही रात जो है उन्होंने ये प्रशासनिक फेरबदल यहाँ देखने को मिला। उसके जी अलावा जी। अगर बात करें तो यहाँ पर जो नक्सली हमले हुए हैं उसको लेकर जिस तरीके से सक्रियता यहाँ पे देखने को मिल रही है, 15 दिन में जो है कई नक्सली जो है यहाँ पर फोर्स ने जवाब जो है जवानों ने नक्सलियों को पकड़ा है। अब जी तक जी। 22 नक्सली गिरफ्तार यहाँ पर हुए हैं और 21 का सरेंडर भी यहाँ पर देखने को मिला है। बिल्कुल। बीजापुर में बासुगड़ा में चित्रगोलूर जंगल में जो है 7 बजे फोर्स ने नक्सलियों में आमना सामना हुआ और सीआरपीएफ और ने गोलियां चलाई और नक्सली भाग खड़े हुए। उसके बाद जो है नक्सलियों को जो है पकड़ा गया क्योंकि लगातार देखने को मिला कि कई जगह जो है नक्सली वारदात हुई जिसको लेकर जो है जिला प्रशासन ने कड़ाई जो है दिखाई है और 22 नक्सलियों को अब तक गिरफ्तार किया है और 21 नक्सलियों ने जो है अब तक यहाँ पर सरेंडर किया है। इसके अलावा बात करें तो छत्तीसगढ़ में अब ठंड जो है बढ़ती यहाँ पर दिखाई दे रही है। उत्तरी हवाओं के से मैदान में कड़ाके की ठंड यहाँ पर पड़ी है और पारा जो है 10 डिग्री के नीचे जा चुका है। अगर बात करें राजधानी रायपुर की तो राजधानी रायपुर में रात का पारा 13.2 डिग्री तक पहुंच गया था जो कि सबसे ठंडा दिन कह सकते हैं रात रही राजधानी रायपुर की। सुबह से ही लोगों को ठंड यहाँ पर देखने को मिली। इतनी ठंड कभी राजधानी रायपुर में नहीं पड़ी जी लेकिन जी। पहली बार जो है राजधानी रायपुर में रात का पारा इतना ठंडा देखने को मिला। सबसे ज्यादा अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो छत्तीसगढ़ तो उसमें अंबिकापुर में जो है 5 डिग्री तक पारा देखने को मिला। तो कहने ठंड के कारण कोटमी और सुनार में धूप जो है सेकने के लिए कई लोग बाहर आते दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं पारा जो है काफी लुढ़कता दिखा। मैनपाट जसपुर के जंगल पहाड़ों के कुछ तापमान 3 डिग्री के आसपास तक भी पहुंच गया था ये भी कहा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कड़ाके की ठंड जो है छत्तीसगढ़ में देखने की मैदानी इलाकों में उत्तरी हवाओं के कारण जो है मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ी है। उसमें राजधानी रायपुर भी जो है यहाँ पर देखने को मतलब वो भी चपेट में आई है। वहीं अगर बिल्कुल। बात करें तो छठवीं विधानसभा का जो है पहला दिन था कल और लगातार आज दूसरा दिन भी है। आज राज्यपाल अभिभाषण देंगे। उसके बाद कई विषयों पर चर्चा भी यहाँ पर होगी विधानसभा में उसकी भी तैयारी यहाँ पर की गई है। लेकिन कल जो है यहाँ पर अगर देखने को मिला तो रात में 7 बजे जो है कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी। विधायक दल जो है उन्होंने कई मुद्दों पर आक्रामकता बरतने की यहाँ पर बात की है। जो किसानों की आत्महत्या है उसका मुद्दा जो है यहाँ कांग्रेस उठाती नजर आएगी। इसके अलावा अनुपूरक बजट के दिन काफी आक्रामक रूप अपनाने का यहाँ पर बात की गई है। इसके अलावा हार का गम जो है भुलाने का भी यहाँ पर प्रयास कांग्रेस द्वारा बिल्कुल किया गया बिल्कुल। है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महत ने कहा कि जो हार थी और कई जो पुराने नेता भी आए नए विधायकों को उन्होंने समझाइश दी कि किस तरह से विधानसभा में आपको अपनी बात रखनी है ये भी समझाइश दी। और भूपेश बघेल ने भी हार के बारे में जो है थोड़ी बहुत चर्चा की तो उससे हार का गम थोड़ा कम हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं जो है जो सामंजस्य बैठाने की कोशिश यहाँ पर की गई कांग्रेस के द्वारा पुराने विधायकों को भी बुलाया गया चर्चा के लिए। जी जी। क्योंकि बहुत दिनों से जो है लगातार देखने को मिला कि शांति थी कांग्रेस में। लोग उतना मुलाकात नहीं कर रहे थे एक दूसरे के साथ। तो कई विधायक दल की कल बैठक हुई। बैठक जो है नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बंगले में हुई। तो जी कहीं जी। ना कहीं हार का गम भुलाने का भी प्रयास यहाँ पर किया गया और विधायकों से मुलाकात कर जो है अपनी अपनी बातें उन्होंने रखी। इसके अलावा जो है यहाँ पर सुशासन दिवस पर जो है ग्राम पंचायत से लेकर जिलों तक वो जो कार्यक्रम होने हैं उसको लेकर जो है कल ही दिशा निर्देश भी दिए गए। सुब्रत साहू जो है उन्होंने पूरे दिशा निर्देश दिए हैं क्योंकि जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी इस संबंध में चिट्ठी भी लिखी गई थी और इस पर जो है जानकारी भी उन्हें दी है कि 25 दिसंबर को कई बड़े कार्यक्रम यहाँ पर होंगे क्योंकि बिल्कुल। किसानों को बोनस भी उस दिन दिया जाएगा। विष्णुदेव साय ने अपने पहली कैबिनेट की बैठक में ये घोषणा की थी और सुशासन दिवस के दिन शायद सरकार किसानों को 2016, 17 और 17-18 का जो धान का बकाया बोनस है वो देंगे। इसके अलावा कहा जा रहा है कि 3100 रुपए समर्थन मूल्य की भी इस दिन घोषणा कर दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक बड़ी आस यहाँ पर देखने को मिलेगी सुशासन दिवस पर क्या क्या नई घोषणाएं यहाँ पर सरकार करती है। लेकिन अगर बात करें विधानसभा की तो विधानसभा का पहला दिन काफी जो है चर्चा में रहा क्योंकि कई नेताओं के जो 6 सदस्य हैं उन्होंने संस्कृत में भाषण दिया।
वहीं कई लोगों ने छत्तीसगढ़ी में जो है अपना शपथ लिया। तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है काफ़ी अलग तरीके से देखने को मिला। लोगों ने संस्कृत को अपनाया, हिंदी को अपनाया, किसी ने बोल के जो है अपना शपथ दिया। तो अगर बात करें तो यहाँ पर काया मंत्रणा समिति भी कल जो है बनाई गई, जिसमें बृजमोहन अग्रवाल, चरणदास महंत, भूपेश बघेल, कवासी लखमा, लखेश्वर बघेल और विशेष आमंत्रित सदस्य अजय चंद्राकर रहे। इसके अलावा अरुण साव, विष्णुदेव साय, विजय शर्मा जो है कार्य मंत्री के सदस्य यहाँ पर बनाए गए और पहली बार विधान में जो है 50 नए विधायक पहुंचे हुए, दूसरी बार विधायक 15 पहुंचे और तीसरी बार निर्वाचित 10 और कुल महिला विधायक जो है 19 यहाँ पर देखने को मिली। बिल्कुल। इस बार महिला विधायकों की भी संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली। कई जगह देखने को मिला कि कई विधायकों ने जो है विधानसभा को नतमस्तक होकर जो है आगे अपने कार्यभार दिखाया। कई जगह आरती यहाँ पर उतारी गई और बिल्कुल, उसके बाद बिल्कुल, प्रवेश बिल्कुल। किया गया। तो कई अलग-अलग रंग जो है विधानसभा में देखने को मिले शपथ ग्रहण समारोह के दिन। और कहीं न कहीं विपक्ष और पक्ष दोनों ही आत्मीयता से मिलता नज़र आया। ये खास तौर पे देखने को मिला जब रमन सिंह जब अपना शपथ यहाँ पर लेने पहुंचे तो चरणदास महंत उनके सहयोग में रहे, विष्णुदेव साय उनको उनको वहां तक पहुंचाए। तो कहीं न कहीं आत्मीयता जो है साफ तौर पे पक्ष विपक्ष दोनों में देखने को मिली। कई अलग रंग जो है विधानसभा में देखने को मिले। आज भी जो है देखने को मिलेंगे अलग रंग क्योंकि आज राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उसके बाद बजट सत्र को लेकर क्योंकि अनुपूरक बजट पेश होना है, उसको लेकर भी चर्चा यहाँ पर की जाएगी। तो उसको लेकर भी जो है गहमा-गहमी साफ तौर पे यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर बात करें तो आयकर के छापे में जब तक 5 अरब की गड़बड़ी आई है, उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा काफ़ी गर्म हो गई है। प्रदेश भर में हफ्ते भर से चल रही कोल्ड स्टोरेज गुड़ और दालों के व्यवसायी के यहाँ आयकर जाँच सोमवार की देर रात समेट ली गई है। जी, जी। 300-250 अफसर यहाँ दर्ज शिकायतों को काल लौट आए हैं। लेकिन आयकर के अब तक जो है 5 अरब की गड़बड़ी जो है सामने आई है, उसको लेकर भी यहाँ पर चेकिंग जारी है। तो लगातार जो है आयकर के छापे भी छत्तीसगढ़ में देखने को मिले। कई बड़े-बड़े जो मंत्री थे उनके यहाँ भी छापे हुए। इसके अलावा जो है कई बड़े उद्योगपति उनके यहाँ भी छापे लगातार देखने को मिले। तो कई चीज़ों पर जो है यहाँ पर फ़ोकस रखा गया। इसके अलावा अगर बात करें तो कोविड के नए वेरिएंट की आशंका को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने और कलेक्टरों को अलर्ट यहाँ पर जारी किया है। एक नया बिल्कुल। वेरिएंट जो राज्य सरकार ने कोविड-19 के नए वेरिएंट पर JN-1 की आशंका के चलते तैयारी प्रारंभ कर दी है और इसकी पहचान नहीं हुई है अभी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने कलेक्टर को सतर्क रहने के यहाँ प्रयास करने को कहा है कि सतर्क रहें। उपकरणों, अस्पतालों में उपकरणों और दवाओं का इंतजाम रखने के भी निर्देश दिए हैं जी, और जी। फॉर्मूले, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट पर काम प्रारंभ कर दिया गया है। मास्क का उपयोग की सलाह भी दी गई है क्योंकि कोविड लगातार देखने को मिला, छत्तीसगढ़ में भी इसका प्रभाव देखने को मिला और कोविड का जो वेरिएंट है JN-1 ये आ सकता है, स्प्रेड फैल सकता है करके आशंका यहाँ पर जताई जा रही थी। तो उसको लेकर भी यहाँ पर सतर्कता बरती गई है। इसके अलावा मंडल सशक्तिकरण अभियान के तहत 20 दिसंबर को भाजयुमो की कार्यशाला यहाँ पर आएगी। लोकसभा चुनाव के ध्यान में रखकर भाजपा जनता युवा मोर्चा जो है मंडल सशक्तिकरण अभियान की शुरुआत यहाँ पर करते नजर आएगी। भाजपा के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में जो है कार्यशाला का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा और परिसर में जो है सभी जिला अध्यक्ष और प्रदेश के पदाधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। अजय जामवाल संगठन महामंत्री पवन साय और भाजयुमो राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्पित बड़ा जेना, प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत जैसे जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाजपा जनता युवा मोर्चा के वो इस कार्यशाला में शामिल होंगे और एक बड़े स्तर पर जो है कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा क्योंकि लोकसभा का चुनाव काफी नजदीक है। ऐसे में बिल्कुल, देखते बिल्कुल। हुए इस कार्यशाला का जो है आयोजन यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा शपथ के बाद के तमाम जो विधायक थे वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मिलने उनके कक्ष में पहुंचे। पहली बार जो है बिल्कुल अलग तरीके से जो है कक्ष को सजाया गया वो भी देखने को मिला और 25 दिसंबर को जो धान का बोनस है उसको लेकर भी चर्चा यहाँ पर की गई कि किस तरह से धान का बोनस यहाँ पर दिया बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल। लगातार जो है कई चीजों को भी यहाँ पर ध्यान दिया। जो पहाड़ी कोरबा की बात की जाए, जो पहाड़ी कोरबा की जो जनजाति है जिसे उत्तर प्रदेश में जो है पकड़ लिया गया था, जिन लोगों को उसको छुड़ा दिया गया है। विष्णुदेव साय ने अपील की, उसके बाद उन्हें जो है वहां से छुड़ा दिया गया। अब वो राजधानी रायपुर वापस लौट रहे हैं। कहीं न कहीं कल जो है अगर बात करें प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैजो की कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी इस विषय पर भी मुद्दा यहाँ पर देखने को मिला। उन्होंने चिट्ठी लिखकर जो है पहाड़ी कोरबा की जो जनजाति है, जो कि वहाँ पकड़ी गई थी उत्तर प्रदेश में जिन्हें
उन्हें पकड़ लिया गया था, उन्हें जो है रिहाई की उन्होंने माँग की थी, वो माँग पूरी हो गई और उन्हें बिल्कुल, बिल्कुल। कल जो है शाम तक उन्हें रिहा कर दिया गया और आज वो राजधानी रायपुर लौट आएँगे। जी, जी, तो बिल्कुल। कहीं न कहीं जो है कई चीज़ों को जो है यहाँ पर देखने को मिला और बिल्कुल खुशबू जी। कई चीज़ों की यहाँ पर बात भी यहाँ पर की गई जी, है जी। और क्योंकि अगर बात करें तो यहाँ पर नक्सली हमले की तो यहाँ पर जो है लगातार जो है कार्यवाही देखने को मिल रही है। बीजापुर में लगातार जो है नक्सली हमले पे कार्रवाई यहाँ पर की गई। एक पखवाड़े कम जहाँ-जहाँ वारदातें ज़्यादा हुई थी, उस पर भी जो है यहाँ पुलिस की पैनी नज़र देखने को मिल रही है। बिल्कुल। 6 जिलों की फ़ोर्स जो है संयुक्त ऑपरेशन यहाँ पर करती नज़र आ रही है और नक्सलियों के बढ़ते उत्पाद को रोकने के लिए लगातार जो है कवायद यहाँ पर देखने जी, को मिल रही है। खुशबू जी। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो क्षेत्र कहलाता है बस्तर क्षेत्र, वहाँ जो है नक्सली हमले हुए, सीआरपीएफ के जवान की भी मौत हुई, कई जो अफ़सर थे उनकी मौत हुई। तो उसको लेकर भी जो है क्योंकि वहाँ पर अब किसान नक्सलियों की तादाद जो है काफ़ी कम दिखाई जी, दे रही खुशबू थी। जी। बीच में ज़्यादा बिल्कुल। नक्सली हमले नहीं हो रहे थे, बीजेपी की भी कई नेताओं की भी मौत हुई बीच में। उसको लेकर कहीं न कहीं सतर्कता यहाँ पर बिल्कुल बरतने की खुशबू जी। कोशिश की जा जी, रही है खुशबू जी। और लगातार ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। जी, बिल्कुल, आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रेस वार्ता में सुनीता जी हमारे साथ जुड़ी थी उत्तराखंड से, हमारे साथ मनीष जी जुड़े थे हिमाचल प्रदेश से, हमारे साथ ज्ञानेश जी जुड़े थे उत्तर प्रदेश से, खुशबू जी जुड़ी थी छत्तीसगढ़ से। आप सभी मेहमानों का बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को तमाम बड़ी अपडेट, तमाम बड़ी खबर और ऐसी कौन-सी खबरें हैं जो सुर्खियों में है, वो सभी बताने के लिए सुबह फिर मिलेंगे खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। देखते रहिए देश न्यूज़।